नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल विधायक आरिफ मकसूद द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति के विरुद्ध इकबाल मैदान में किए गए प्रदर्शन पर बनाए गए आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके वकीलों द्वारा रखी गई है पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजय गुप्ता अधिवक्ताओं ने कहा, शासन और प्रशासन द्वारा विधायक आरिफ मकसूद पर भेदभावपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी और अटैचमेंट 82-83 द प्रसा की कार्यवाही की जा रही है। विधायक की लोकप्रियता से घबराकर शासन प्रशासन उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी जमानत की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर शासन ने आज बहस न करने का न्यायालय से अनुरोध किया है। न्यायालय ने 25/11/2020 की पेशी लगाई है, जबकि विधायक आरिफ मकसूद के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता जी आज ही माननीय उच्च न्यायालय से बहस करने के लिए तैयार थे। अधिवक्ता ने बताया, यदि आपराधिक प्रकरण बन जाता है या FIR हो जाती है तो वह भागकर थाने में जाकर गिरफ्तारी नहीं देते हैं, बल्कि गिरफ्तारी से बचने के लिए माननीय न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचना करते हैं और धारा 338 द प्रसा के अंतर्गत आवेदन पेश करते हैं, जो कि उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। बताइए किस लिए? मैं देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि 29 तारीख को एक प्रोटेस्ट रखा था फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ, और जिसमें शासन ने ये आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज करी 188 के अंतर्गत, और उसमें कुछ लोगों को आरोपी बनाया और उसमें उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली, उन्होंने अपनी ज़मानत दी या जुर्माना सब करा। उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से शासन के द्वारा दिनांक 4/11 को 153A के अंतर्गत उसी घटना की एक और FIR कर दी, जिसमें कुछ लोगों को आरोपित किया गया। उसके बाद ये बताया गया कि साहब एक धर्म विशेष के विरुद्ध इस प्रकार की भाषा बोली गई, जिससे कि उसके लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए या उसका इंसल्टिंग शब्दों का प्रयोग किया। आप पूरी CD देख लें, पूरे फोटोग्राफ्स, पूरी वॉइस क्लिपिंग देख लें, कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं कही गई जिससे किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष का अपमान हुआ हो या किया गया। इसके अतिरिक्त वारंट जो 82-83 का निकाला गया या कार्रवाई की जा रही है, उसमें भी शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा इतनी जल्दी की जा रही है कि आप देखेंगे जो फरियादी है, जिस फरियादी ने 12 तारीख को उसको नोटिस दिया, उससे दस्तावेज और प्रूफ मांगे, क्लिपिंग मांगी 12/11 को, और 17 तारीख को अभी तक उसके बयान और वो भी नहीं लिए गए थे, उसमें कोई सबूत भी नहीं दिया गया था, 153A कायम कर दिया गया। उसके बाद 17 तारीख को उनके प्रोक्लेमेशन ऑफ अरेस्ट को लेकर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का 82-83 की कार्रवाई शुरू कर दी, जो ये बताता है कि किस तरह से प्रिजुडिस होकर प्रिजुडिशियल तरीके से विधायक महोदय के अगेंस्ट में ये कार्रवाई की जा रही है, बताई जा रही है। आप गौर कीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले सन 18 में भोपाल में SP साहब के द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया और ये बताया कि आप पर राजनीतिक केसेस दर्ज हुए थे, और जो सब जिनमें खात्मा लग गया और उसमें दोष मुक्त किया या खात्मा लग गया उसमें कहीं से, तो एक ताबड़तोड़ तरीके से उनको परेशान करने के लिए, चूँकि विपक्ष वे हैं और एक विपक्ष के स्टार कैंपेनर और एक बहुत एक्टिव विधायक रहे हैं, जो पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी बहुत सक्रिय रूप से उनके हित में काम कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की नज़रों में गवर्नमेंट को सूट नहीं कर रहा। तो अब जो अपोजिट पार्टी है या जो गवर्नमेंट है उसकी भाजपा की, वो उनको दबाने के लिए और उनको कंट्रोल में करने के उद्देश्य से ये सारी कार्रवाई मेरी नज़र में की जा रही है। आप ये देखें कि उसके बाद शपथ पत्र भी दिया गया था नीचे की कोर्ट में। ये एब्सकॉन्डर नहीं होते, भागना जब होता कि
वो कहीं उनकी बेल नहीं लगी होती या शासन की या न्यायालय की शरण में वो अभी वो न्यायालय जब उनकी अग्रिम जमानत लंबित है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, तो वो अपनी लीगल रेमेडी के लिए वेट कर रहे हैं, लीगल रेमेडी मांग रहे हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। इसमें कहाँ से एब्सकॉन्डिंग या एब्सकॉन्डर आप घोषित करेंगे जब उनका ऑलरेडी प्रकरण लंबित है अग्रिम जमानत का और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। तो एटलीस्ट इतना तो इंतज़ार किया जाना चाहिए कि वो प्रकरण डिसाइड हो जाए, और उससे पहले ही 17 को 14 को 91 का जारी किया गया, 12 को 14 को ये सब वो लिखा पढ़ी की गई और 17 तारीख को उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। आप डिमांड क्या कर रहे हैं? हम पेश कर रही है पुलिस को, प्रशासन को, शासन को यहाँ धैर्य रखने की आवश्यकता थी कि जब आप देख रहे हैं कि एक बेल पेंडिंग प्रकरण जो है पेंडिंग है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, तो निश्चित रूप से वो अभी उसको कहते हैं सब जुडिस है ना, और आप प्रिजुडिशियली हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं त्रस्त होकर, एक भेदभावपूर्ण तरीका अपनाते हुए। आपको एटलीस्ट रुकना माननीय उच्च न्यायालय में है, अभी मैं नाम बहुत पहले से लगी है सर, हाँ उसकी डेट 25 तारीख रखी है, आज भी थी, और आज किसी कारण से वो 25 के लिए रख दी गई है, और वहाँ विचाराधीन है, लंबित भी मैं नहीं कहूँगा, विचाराधीन है, और बहुत जल्दी जल्दी वहाँ निर्णय हो रहे हैं। कोविड के कारण थोड़ी दिक्कत होती है, परंतु वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाइयाँ हो रही है और इमरजेंसी मैटर्स आप सब जानते हैं वहाँ सुने जा रहे हैं। तो एटलीस्ट इतना इंतज़ार तो किया जाना चाहिए, जो एक लॉजिकल वो है कि वहाँ का वो निर्णय डिसाइड हो जाए। इसी सिलसिले में ऐसे ही एक प्रकरण में माननीय जस्टिस श्री अतुल श्रीधरन जी ने डॉक्टर आदित्य सक्सेना के प्रकरण में, जो कि वो मिलिट्री मैन थे, फरार थे एक प्रकरण में, उनको ये कहा कि आप उनको यू कैन नॉट प्रोनाउंस हिम एज यानी वो अब्सकेंडर नहीं है, आप उसको एब्सकॉन्डर प्रोनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो माननीय न्यायालय की शरण में होते हुए अग्रिम जमानत की याचिका का लीगल रेमेडी ढूंढ रहे हैं। जब ये सब हो जाएगा इसके बाद आप उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करेंगे। इस खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.